नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बार फिर से पथ की पहचान, जिसे लिखा है हरिवंश राय जी बच्चन जी ने। तो हरिवंश राय बच्चन जी मशहूर अभिनेता किसके पिताजी हैं भैया? अमिताभ बच्चन के। किसके पिता हैं भैया? अमिताभ बच्चन जी के हैं। याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन जी के हैं। तो याद रखिए, इनके नाम का, इनका जो रियल नेम था वो हरिवंश राय था, परंतु इनका जो बच्चन नाम है वो उपनाम पड़ गया था। क्या पड़ गया था भैया? बच्चन इनका नाम जो है उपनाम पड़ गया है। ठीक, याद रखिएगा। तो इन्होंने पथ की पहचान लिखी है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसके प्रसंग के बारे में यदि हम बात करें दोस्तों कि इसका प्रसंग क्या होगा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रसंग क्या होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसका प्रसंग क्या होगा। ठीक, तो यदि प्रसंग की बात करें और सब के लिए कि क्या मतलब सब हर एक कविता के लिए कि उसमें प्रसंग की क्या बात है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भैया मशहूर कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने किसी भी कार्य को करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले उस कार्य के रास्ते को, उस कार्य के पथ को पहचान लेने की आवश्यकता है, इस बात को समझाया है। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर किसकी दोस्तों? संदर्भ की। किसकी बात कर लें दोस्तों? संदर्भ की। तो संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पथ की पहचान नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम अपनी कविता के बारे में। तो कविता है दोस्तों हमारी, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो ध्यान से सुनिए, इसमें इन्होंने जो पहली लाइन दे दी है दोस्तों, जो इन्होंने पहला लाइन दे दिया है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, यानी पूर्व यानी पहले, चलने के बटोही, बटोही यानी पथिक यानी राहगीर। बटोही का अर्थ यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों क्या निकल के आता है, यहाँ पे निकल के आता है बटोही का अर्थ राहगीर। याद रखिएगा इस बात को कि बटोही का अर्थ यहाँ पे है, और बाट का अर्थ दोस्तों यहाँ पर रास्ते से है। कैसे है दोस्तों? रास्ते से। ठीक, तो इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, और ध्यान देने योग्य बात है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा। तो पूर्व राह चलने के पहले बटोही यानी चलने से पहले, हे पथिक तुम अपने रास्ते की पहचान कर लो। मैं एक बार आपको बता दूं कि ये एक मोटिवेशनल, कैसी दोस्तों? एक मोटिवेशनल जो है पोयम है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोयम है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, तो जीवन बदलने जैसी ये है। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, यानी रास्ते को पहचानना किसी पुस्तक में छपा हुआ नहीं है, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, और रास्ते को पहचानने की जो बात है वो किसी और दूसरे के मुंह से भी पता नहीं चलती है। बात आया समझ में भाई? आगे देखते हैं, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। तो कह रहे हैं अनगिनत, अनगिनत यानी कई कई, जिनको गिना न जा सके, कई लोग इस रास्ते से गए हैं पर उनका तो पता नहीं है, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी,
परंतु इस पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो गए हैं और उन्होंने अपने पैरों की निशानी छोड़ दी है। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। मूक का अर्थ है गूंगा, ठीक। तो यह निशानी गूंगी होकर भी, या जो बोल ना पाता हो, तो यह निशानी न बोलकर भी बहुत कुछ बोल देती है, बहुत कुछ बता देती है, ठीक दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान से इस बात को भी समझने योग्य ही बात है कि यदि दोस्तों बात करें कि यहाँ पे क्या और या कौन सा रस आ रहा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों शांत रस है। कैसा रस है? शांत रस है, ठीक दोस्तों, याद रखिए यहाँ पर शांत रस चल रहा है, ठीक। बहुत ही प्यारी बात, ठीक। और भाषा की बात करें दोस्तों कि भाषा इसमें क्या है, तो भाषा हम देख रहे हैं दोस्तों कि भाषा हमारी साहित्यिक खड़ी बोली का यूज़ किया गया है, साहित्यिक खड़ी बोली का यूज किया जा रहा है बहुत ही प्रेम से, ठीक दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। तो क्या कहते हैं कि इन जो पद चिन्ह हैं उनके अर्थ को हे पंथी, हे पथिक, तुम खोल लो और पंथ का अनुमान कर ले और रास्ते का अनुमान कर लो। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। और रास्ते पर चलने से पहले हे पथिक, हे राहगीर, तुम उस रास्ते की पहचान कर लो। आगे की लाइन देखते हैं दोस्तों। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे कितनी प्यारी बात बोली जा रही है कि यह बुरा है या अच्छा है। मतलब जो आपने कार्य शुरू कर दिया है वो बुरा है या अच्छा है। व्यर्थ दिन इस पर बिताना, इस पर व्यर्थ में दिन नहीं बिताओ। अब असंभव छोड़ यह पथ, अब असंभव है इस पथ को छोड़कर दूसरे पर पग बढ़ाना, दूसरे पर पग बढ़ाना, ये कार्य असंभव है। क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी लोग कई कार्यों को छोड़ देते हैं, बीच में ही आधे पर छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि भाई ये काम कर ले। तो कभी यदि आप सोचिए कि कभी आप आधा गंगा पार कर लीजिए और आधा गंगा में पहुंच जाइए, तो जब आधे गंगा पहुंच के कहेंगे अरे भाई अब लौट चलते हैं, तो अरे गधा आधा गंगा और पार कर ले तो उस पार चला जाएगा। तो इसी तरीके से सफलता के साथ भी होता है कि जब हमें सफलता मिलने वाली होती है तो हम आधे गंगा से लौट जाते हैं, जो कि आधे गंगा को पार कर लेंगे तो हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी। परंतु इस बात को हम समझने से अनभिज्ञ होते हैं। बात आया समझ में? तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो आगे देखिए दोस्तों, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। तू इसे अच्छा समझ, यही अच्छा अगर तू सोचने लगेगा तो इससे तेरी जो यात्रा है पथिक वो सरल बन जाएगी। वो क्या होगी? सरल बन जाएगी। आया बात समझ में दोस्तों? सोच मत केवल तुझे ही, यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। सोच मत केवल तुझे ही, यहाँ पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। सोच मत कि केवल तेरे साथ ही यही ऐसा हो रहा है, तुझे ही ऐसा मन में बिठाना पड़ रहा है। हर सफल व्यक्ति, हर सफल पंथी यही विश्वास लेकर आगे बढ़ा है। और आज इस बात को तू अपने मन में, अपने चित्त में, चित्त यानी मन में बैठा ले या धारण कर ले। पूर्व चलने के बटोही, पूर्व चलने के बटोही, ध्यान से देखिए दोस्तों, पूर्व चलने के बटोही। हाँ दोस्तों देखिए, तो पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। कितना प्यारा बात कि पूर्व चलने के बटोही, तुझे सबसे पहले चलने से पूर्व ही अपने पथ की पहचान करनी ज़रूरी है। आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। है निश्चित कि इस जगह पर सरितगिरी गहवर मिलेंगे, है निश्चित कि इस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे। तो लाइन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए कि यह अनिश्चित है कि किस जगह पर तुझे सरित यानी नदी, गिरी यानी पर्वत, गहवर यानी गड्ढा या गुफा मिलेंगे। तो यह अनिश्चित है कि तुझे किस जगह पर नदी, पर्वत, गुफाएं मिलेंगी। है अनिश्चित किस जगह पर
बाग वन सुंदर मिलेंगे। और यह भी अनिश्चित है कि तुझे कहाँ पे बाग मिलेगा, कहाँ पे जंगल मिलेगा, कहाँ पे सुंदर जो है सुंदर स्थल मिलेगा। ये सब भाई असंभव मतलब अनिश्चित है, ये संभव नहीं है कि मैं अभी तुझे बता दूं। बात आया बात समझ में भाई? एकदम प्यार से, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं, एकदम प्यार से पढ़ते हुए चलिए। आगे देखिए, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित। और किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अर्थात तुम्हारी मृत्यु कब हो जाएगी यह भी अनिश्चित है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। यानी यह भी अनिश्चित है कि कब तुझे फूल मिलेंगे और कब तुझे कंटकों के तीर मिलेंगे। ठीक, ये भी अनिश्चित है कि तुझे कब फूल मिलेंगे और कब तुझे कांटे मिलेंगे। आगे लाइन देखते हैं दोस्तों, आगे की लाइन में, कौन सहसा छूट जाएंगे, कौन सहसा यानी अचानक, कौन अचानक छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा, और कौन अचानक मिल जाएंगे। आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू ना ऐसी आन कर ले, तेरे सामने कैसी भी स्थिति आई, आन यानी प्रण, तू ऐसा प्रण कर ले कि तेरे सामने कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी व्यवस्था आ जाए, तू कभी रुकेगा नहीं, तुझे ऐसी प्रण कर लेनी चाहिए। आया बात समझ में दोस्तों? आगे चलिए देखते हैं, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अर्थात दोस्तों बटोही, हे राहगीर तुम जो है चलने के पहले अपने रास्ते की पहचान कर लो। ठीक, यहाँ पर बातें केवल एक ही बताई जा रही हैं कि भैया टारगेट को बदलिए मत। यदि आपने सोचा है कि आपको 10th में अच्छा नंबर क्रैक करना है, आपको अच्छा नंबर पाना है, सर जी हिंदी तो जो है इस बार एकदम फाड़ के रख देंगे भाई, हिंदी फाड़ के रख देंगे, तो भैया SVAC मैथ को, SVAC को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि टोटल 6 सब्जेक्ट आपके हम तैयार करवाएंगे भाई साहब, टोटल 6 सब्जेक्ट हम तैयार करवाएंगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, यही नहीं एक और यूट्यूब चैनल है दोस्तों, एक और यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों स्टडी कवच। क्या नाम है दोस्तों? स्टडी कवच। और वहाँ से जाकर इसे भी सब्सक्राइब करें। ठीक दोस्तों, और ज़रूर बताएं कि भैया आप कौन सा वीडियो देख के इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, याद भी रखिएगा। ठीक, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी इसके अंडरलाइन में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमने सब्सक्राइब कर दिया। ठीक, तो मैं आपको तुरंत जो है थैंक यू का मैसेज आपको मैं कर दूंगा। ठीक बच्चे, एकदम प्यार से। ठीक, आया बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब इन्हें अपने उम्र अपने समय में। कौन तुझसे कहता है कि ये सपने, ये स्वप्न, ये कल्पनाएं अपने हृदय में ना आने दे। देखते हैं सब इन्हें, सभी लोग इसे देखते हैं अपने उम्र समय में सभी लोग इस सपने को देखते हैं। और कौन तुझसे कह रहा है कि ये सपने ना देख, उसे बता दे भैया, उसे बता दो कि ये सपने नहीं हैं, एक दिन हम इसे हकीकत में बदल लेंगे। ठीक, याद रखिए। तो आगे की लाइन देखिए, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। और किसी जगह पर अगर तू सपने बिना देखे या जिसके बारे में तू काम कर रहा है, अगर तूने और कहीं पर यत्न करी तो तुझे सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे लोगों को सफलता कभी नहीं मिलती जो एक आज भैया चाय बेच रहे हैं, कल लगे पान बेचने, कल लगे सुपारी बेचने। ऐसा नहीं चलता है। एक टारगेट आपका करेक्ट एक जगह पर फोकस हो कि करेंगे तो यही करेंगे भाई। पाना तो उसे है जो किस्मत में नहीं है, और ससुरा जो किस्मत में है वो तो तुमको मिलेगी। बात आया समझ में? हाँ, ये नहीं है कि बगल वाली जान मारे ली, इसे सिस्टम ना चले। ठीक है भैया, आगे देखते हैं, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। तो क्या बातें कह रही हैं कि ये उदय होते लिए कुछ, कि ये जो स्वप्न है वो यूं ही नहीं आते,
ध्येय नैनों के निलय में। इनका कुछ ध्येय होता है, आँखों के जो है कारण से उनके निलय में इनका भी कुछ ध्येय होता है, किंतु जग के पंथ पर यदि, लेकिन याद रखना कि जग के रास्ते पर स्वप्न दो तो सत्य दो सौ। अगर स्वप्न दो हैं, अगर ज़िंदगी के रास्ते पर जो स्वप्न है उनकी संख्या 2 है, तो जो सत्य होता है उसकी संख्या 200 है। अर्थात सत्य की जो सत्य है वो बहुत ज़्यादा है और कल्पनाएं बहुत कम है कि तुम्हारी कल्पनाएं संभव हो सके, ऐसे बहुत कम चांसेस है, परंतु ऐसा नहीं है कि नहीं ही होगा। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, और अपने सपनों में ही मत जियो, कभी उसको क्या करना है, सत्य का भी तुम्हें ज्ञान करते रहना है। ये नहीं कि तुम सपना ही देखते रहो, हम डीएम कलेक्टर बन जाएंगे और ससुरे मेहनत एकदम मत करो तुम लोग, ठीक है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, तो पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, तो पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अर्थात दोस्तों कि हे राहगीर, चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर ले। ठीक दोस्तों, एकदम आ गया समझ में, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। देखिए, स्वप्न आता स्वर्ग का दिग, कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों में, ललकती उन्मुक्त छाती। तो स्वप्न, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लाइन पे ध्यान से देखिए दोस्तों कि लाइन पे क्या बोला जाए, स्वप्न आता स्वर्ग का दृग। जब स्वप्न स्वर्ग का आता है, यानी जब अच्छी चीज़ों का स्वप्न आता है, तो दृग कोरकों में दीप्ति आती। दृग का अर्थ है आँखों के कोनों में, कोरकों में, ये जो कोरक खंड है उसमें आँखों के जो देखिए जो आँखें होती हैं, हमारी जो आँखें हैं, हम मान लेते हैं कि ये हमारी आँखें हैं, तो ये आँखें हैं भैया, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहलाते हैं, ये कोरक खंड कहलाते हैं। ठीक, माफ़ करिए, कोरक कहलाते हैं। तो यहीं पे कोरकों की बात बोली जा रही है कि हमारे कोरकों में क्या आ जाती है, हमारे कोरकों में क्या आ जाती है दोस्तों, क्या आ जाती है, दीप्ति आ जाती है। जब स्वप्न जब आता है बात की स्वर्ग का, यानी बहुत अच्छी चीज़ों का हमें स्वप्न आता है, तो हमारी आँखों में जो है एक चमक आ जाती है, पंख लग जाते पगों में, और पैरों में पंख लगने लगते हैं, ललकती उन्मुक्त छाती, और छाती ललायित हो उठती है। ठीक, रास्तों का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता। रास्ते का एक पाँव, याद रखिएगा, रास्ते का एक भी कांटा पाँव के दिल को चीर देता है। यानी जब हम कार्य को कर रहे होते हैं, तो उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारा दिल टूटने लगता है। रक्त की दो बूंद गिरती, और जहाँ पे कांटा लगा है वहाँ से 2 रक्त की बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती, और एक दुनिया डूब जाती। अर्थात जब थोड़ी सी भी हमें कभी कोई तकलीफ़ हो जाती है किसी भी काम में, तो हम क्या करते हैं, अपनी दुनिया को डूबा हुआ सा प्रतीत करने लगते हैं। आँखों में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों का इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। यानी आँख में स्वर्ग भले तुम्हारे समाया हुआ हो, परंतु पैर तुम्हारे हमेशा किस पर होने चाहिए, पृथ्वी पर होने चाहिए। ये नहीं कि तुम उड़ने लगो। कंटकों की इस अनोखी, और कांटों की यही बातें, यही सीख, इनका सम्मान करना चाहिए। गुस्सा नहीं होना चाहिए कांटों पर। कांटे तो हमेशा बताते हैं कि ऊपर कहाँ देख रहा है, नीचे भी देख, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में नीचे भी देखकर चलना ज़रूरी होता है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, और पहले चलने से पहले हे मुसाफिर अपने रास्ते की पहचान कर ले। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों, ये देखिए आपका लिखा हुआ है बच्चन सतरंगड़ी से, यानी बच्चन जी ने इसे भैया लिखा है और सतरंगड़ी से इसे लिखा है। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से हमारे पास जो हमारा क्लास 9th का, किसका दोस्तों, क्लास 9th का जो आज हमारा ये हिंदी का जो चैप्टर था वो हमने फिनिश्ड कर लिया। ठीक, तो अगर बात करें काव्य का सौंदर्य को लिखने के बारे में यहाँ पर, तो काव्य का सौंदर्य में आप क्या करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, आप एक काम करिएगा भैया, रस यहाँ पर आपका शांत चल रहा है। अनुप्रास अलंकार हमें कई जगह इसमें देखने को मिला है, इसमें कई जगहों पर हमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिला। साथ ही साथ जो शैली दिख रही है,
जो शैली दिख रही है वो देखिए दोस्तों एक वर्णात्मक या भावात्मक शैली हमें दिख रही है। ठीक दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि भाषा हमारी जो है साहित्यिक खड़ी बोली है, भाषा हमारी साहित्यिक खड़ी बोली है, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।